तो कितने लोगों ने मैरिज ओरिएंटेशन क्या है ये समझा पहली वाली वीडियो में, क्योंकि आज हम उसके तीनों एस्पेक्ट्स को एक बार में कवर करेंगे। तो पहला एस्पेक्ट जो हम कवर करेंगे वो होगा इमोशनल एस्पेक्ट, बट उससे पहले आपको प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका कॉन्टेक्स्ट अधूरा रह जाएगा। किसी भी चीज़ को समझने के लिए, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ को समझने के लिए पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है। तो मैरिज ओरिएंटेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैंने लास्ट वीडियो में बात की है, तो आप एक बार जाइए उसको रेफ़र कीजिए एंड देन आपको आज की वीडियो का इमोशनल एस्पेक्ट जो प्री मैरिज ओरिएंटेशन का एक इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी। क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या हम करते हैं, क्या आपको करना है और कैसे मैं आपको मदद करूँगी, ये सारे चीज़ें आपको आज की वीडियो में मिलेगी। बट उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ये नहीं होगा तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं मिलने वाली है। आप देखेंगे बिट एंड पीसेस में, एंड बिट एंड पीसेस में लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे एंड बिट एंड पीसेस में चीज़ें बनेंगी, है ना। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। प्री मैरिज ओरिएंटेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग अगर शादीशुदा हैं तो आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसको हर वो इंसान जो स्ट्रगल कर रहा है मैरिज में, या जिसकी सिचुएशन बहुत डाइसी है, या जो शादी के प्रोसेस में एंगेज हो चुका है, या शादी के बारे में और डेप्थ जानना चाहता है, या बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, ये प्रोसेस उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है जो इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। देखिए बहुत सारी दवाइयाँ मिल रही हैं, है ना, लेकिन काम वो करती है जो प्रॉब्लम आपको पता है और आप उसी के लिए दवाई खरीदने जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपकी मैरिज लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, थोड़ी सी भी, तो यूटिलाइज कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं तो अभी मुझे समझ ही नहीं आता मैं शादी करूं, किससे करूं, कैसे करूं, क्या मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं, तो भी ये आपके लिए है। तो ये सबके लिए है ना, ऐसा कोई लेबल नहीं है। प्री मैरिज ओरिएंटेशन इज जस्ट कि हम उस पर समझ बना सके कि अच्छा शादी में घुसने से पहले क्या क्या चीज़ें घुस चुके हैं, तो भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके इस रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल बना सकती हैं। तो आज का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमोशनल। तो इमोशनल एस्पेक्ट जो है हमारे प्री मैरिज ओरिएंटेशन के 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहला है इमोशनल, दूसरा है मेंटल एंड थर्ड है फिजिकल। अब इसमें हम पूरी चीज़ों को ऐड ऑन कर देंगे। इसमें आपके मैरिज से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी इन 3 एस्पेक्ट्स में आ जाएंगी। चौथा एस्पेक्ट मैं उन लोगों को देती हूँ जो 1-on-1 में मेरे पास आते हैं। तो चौथा एस्पेक्ट अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक है, वो बहुत उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंशियल मैटर हो जाता है वो। तो वो अभी नहीं, मे बी इन फ्यूचर आई विल शेयर द 4th एस्पेक्ट, बट अभी के लिए जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसको हम समझते हैं। तो इमोशनल एस्पेक्ट में होता क्या? इमोशनल एस्पेक्ट एक वो एरिया है हमारी लाइफ का, हमारे रिलेशनशिप का, जो लीस्ट टच किया जाता है। आपने किसी को बताया है शादी से पहले क्या होता है, या आपने किसे सुना है? दोनों ही एस्पेक्ट्स में किसी ने आपको ये नहीं कहा, या कहा भी होगा तो उसका डेप्थ नहीं समझाया होगा कि जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं तो आप कहाँ से वो चीज़ आ रही है, क्यों उसकी वजह से आप हो रहे हो, क्यों आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है, आपके रिलेशनशिप में क्यों झगड़े रिपीट हो रहे हैं, क्यों फियर ऑफ झगड़ा रिपीट हो रहा है। तो हमें ये तो बताया जाता है शादी से पहले कि बेटा तुम्हारी लाइफ में नया हिस्सा ऐड हो रहा है तो अच्छे से रहना। उसके लिए मटेरियलिस्टिक तैयारियां बहुत सारी कराई जाती हैं। अच्छा कमरा होना चाहिए, अटैच वॉशरूम होना चाहिए, अलग से वार्डरोब होनी चाहिए, और अच्छा लहंगा होना चाहिए, अच्छा सफारी सूट होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए। बट इमोशनली जिस ट्रॉमा से या जिस फेज ऑफ लाइफ से हम गुजर रहे होते हैं मैरिज में, या मैरिज से पहले या मैरिज के बाद, उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और मैं उस मिशन पे हूँ। तो प्रोग्राम में, इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम क्या करते हैं?
देखिए इंडिविजुअल प्रोग्रामिंग में हम बहुत अलग अलग चीज़ें करते हैं, जब क्योंकि हर किसी का रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल फूल की तरह है, तो तब हम अलग अलग करते हैं। बट इमोशनल एस्पेक्ट को जब हम प्रोग्राम में डील करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो पहला हम देखते हैं अगर शादी नहीं हुई है तो हम देते हैं कि आपका इमोशनल रेडीनेस कैसा है। तो उसके लिए एक छोटा सा असेसमेंट होता है जो प्रोग्राम के तहत आपको मिलता है। वो असेसमेंट यहाँ शेयर करना फ़ायदा इसके लिए नहीं है क्योंकि उसका एक रिज़ल्ट आता है जो आप लोग देख नहीं पाओगे। तो मैं एक बताती हूँ कि प्रोसेस क्या होता है, बाकी सारी चीज़ों के मैं स्टेप्स भी बताऊँगी। तो जब हमें रेडीनेस पता चलती है कि आपकी इमोशनल रेडीनेस क्या है किसी के साथ जुड़ने की, या आप जुड़ चुके हैं तो प्रेजेंट क्या है, जब हमें ये पता चलता है कि आपका तैयारी क्या है इमोशनली तैयारी होना ना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक्साइटमेंट शादी का वो फियर होना अलग है, बट अगर बहुत सारी चीज़ें और भी ज़िंदगी में चल रही हैं ना शादी से रिलेटेड, तो ये रेडीनेस टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो हम ये टेस्ट करते हैं। जब हम ये टेस्ट कर लेते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी टेस्ट का असेसमेंट आता है तो उसमें हमें पता चलता है अच्छा ये जो चीज़ है, ये जो बच्ची है, ये जो बच्चा है जो शादी के अंदर एंटर होने जा रहा है या हो चुका है, या जो चीज़ें आपने अचीव कर ली थी, तो वो जो फियर है, वो जो डर है, वो जो भी असेसमेंट में निकल के आता है, उसके बाद हमें ये देखना होता है ये जो असेसमेंट का एसोसिएशन है ये कहाँ से आ रहा है। देखिए कोई भी डर, कोई भी घबराहट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी पुरानी याद जो नई चीज़ों में एंटर करने वाली है, उसका एक एसोसिएशन होता है, उसका पुराना एक दोस्ती होती है हमारे ज़िंदगी में उस बात से, उसकी एक लॉकिंग होती है, उसकी एक दोस्ती होती है पुरानी चीज़ों से। तो वो हमें चेक करना होता है। वो हम चेक कैसे करते हैं, वो एसोसिएशन जो आपका असेसमेंट हुआ उसके बाद जो आपकी बातें निकल के आई कि अच्छा इस इंसान का कंफ्यूजन लेवल टुवर्ड्स मैरिज बहुत ज़्यादा है, या इस इंसान का डर टुवर्ड्स मैरिज ज़्यादा है। तो लेते हैं डर, ठीक है, शादी के लिए, शादी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, शादी को निभाने के लिए जो भी डर है उसका एक एग्जाम्पल है। अब उसका एसोसिएशन हम चेक करते हैं। उसका एसोसिएशन चेक कैसे करते हैं, पास्ट में क्या क्या आपकी चीज़ें रहीं, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स कैसे रहे, आपने पास्ट में अगर आपका रिलेशनशिप नहीं रहा तो आपके इंफॉर्मेशन एरियाज कौन कौन से जिसकी वजह से ये क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये आगे जाके बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो एक एग्जाम्पल हम फियर का ले रहे हैं। ऐसे ही अगर आप कंफ्यूजन में हैं, या आप पास्ट ट्रॉमा में हैं, या आपका पास्ट का रिलेशनशिप ही ठीक नहीं हुआ, या आप बहुत सारा कंफ्यूजिंग स्टेज में हैं, तो हम फिर यहाँ पे टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे हम एसोसिएशंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जब हमने एसोसिएशन फाइंड आउट कर लिए तब हम उन एसोसिएशंस को हटाते हैं और न्यू क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया कि मुझे फियर है, मुझे शादी से फियर है, मुझे नहीं पता, ये एक हमारा असेसमेंट में निकल के आया। हमने इसके एसोसिएशंस जो निकले होंगे ना, जो भी डेटा आपका निकलेगा, कहाँ सुना, कैसे हुआ, कैसे देखा, कितना हुआ, वो सब आपकी ही ज़िंदगी से रिलेटेड है। जब ये पता चल जाएगा तब हम इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बहुत सारे प्रोसेस हैं। हम बर्निंग बाउल्स करते हैं, हम इरेजिंग करते हैं, हम मिररिंग करते हैं, हम पॉलिशिंग करते हैं। तो ये सब हम उन एसोसिएशंस के साथ करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप क्या होता है कि हम इन फियर्स को, जो भी प्रोसेस, जितने भी लेवल पे आपका डर है, आपके कन्फ्यूजन्स हैं, आपका हेट्रेशन है, या आपका लव पॉइंट है, इन सब को हम फिर अब न्यू क्रिएट करते हैं, न्यू एसोसिएशंस क्रिएट करते हैं, न्यू मैरिज ड्रीम्स क्रिएट करते हैं। और ये सब हम इमोशनल लेवल पे कर रहे होते हैं। अभी हम मेंटल और फिजिकल लेवल पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हम यहाँ पे इमोशनल लेवल पे ये 3 चीज़ें करते हैं। और फोर्थ चीज़ हम क्या करते हैं कि हम एक इमोशनल स्टेबिलिटी टेक्निक यूज़ करते हैं एंड में। देखो अगर नहीं पता होगा ना कि आ कहाँ से रहा है, एसोसिएशंस कहाँ से हो रहे हैं, नया क्या चाहते हैं और पुराना असेसमेंट में क्या निकला है, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी टेक्निक बहुत यूज़फुल है। जहाँ पे कभी भी आप आगे वाली लाइफ में, जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है,
आप डील कर सकते हैं। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी टेक्निक जो है आपको मदद करती है, कोई भी ज़रा भी शेकिंग होने के बाद आप उसे स्टेबली हैंडल कर सकें। तो इमोशनल एस्पेक्ट्स में हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ करना भी, अगर आप अभी भी अपने आप पे कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप ये देखिए कि आपके पुराने जो आप पहले अपना स्टेट देखिए कि आप कौन से स्टेट में आते हैं। कन्फ्यूजन है, हेट्रेट है मैरिज की, या आपको कन्फ्यूजन है आपको, या फियर है, जो भी स्टेट है उसके एसोसिएशंस ढूंढिए और उनको लाइफ से हटाने की कोशिश कीजिए। अब हटाने के टेक्निक्स आप इस वीडियो से आपको वो टेक्निक मैं ये देती हूँ कि आप उनको लिखिए और उनको बहुत अच्छे से इरेज कीजिए, और इस थॉट से इरेज कीजिए कि आपकी लाइफ से वो जा रहे हैं। फिर जो इमोशनल स्टेबिलिटी टेक्निक है उसके लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, या इस पूरे प्रोसेस के इमोशनल एस्पेक्ट, अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा मेंटल एंड फिजिकल एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, मेरे को इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं लगती है, तो आप सिर्फ इमोशनल एस्पेक्ट के लिए मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी मदद करूँगी। तो ये हमारा सिर्फ इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ प्री मैरिज ओरिएंटेशन के बारे में हमने निकाला है। तो ऐसे ही हमारे मेंटल और हमारा फिजिकल एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है, और जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो स्टे कनेक्टेड, बिकॉज आप कुछ भी मिस करेंगे तो खिचड़ी, छोटी सी खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। आप कहेगा अरे उसने, खुशबू ने वो कहा था, वो रिलेशनशिप कोच है, उसने कहा था देखो, लेकिन काम नहीं करा। काम करेगा जब आप अपने कोच पे बिलीव करेंगे, जब आप अपने कोच के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जब आप अपने कोच को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो सब काम करेगा। काम सब कुछ करता है, बट आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपके कोच पे, आपको ट्रस्ट होना चाहिए जिसे आप सुन रहे हैं, जो आपके लिए ये सारी चीज़ें निकाल के ला रही है, उस पर आपको ट्रस्ट करना होगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। अगली वीडियो में आपको ज़रूर मेंटल एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे, क्योंकि इमोशनल एस्पेक्ट पे कोई बात नहीं करता, और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ। आप पोस्ट पढ़ लेंगे तो आपका अपना एक पर्सपेक्टिव बनेगा, आप वो किसने किस थॉट से बनाए हैं वो समझने के लिए आपको उस प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो मैं हर किसी के लिए दुआ करती हूँ, हर किसी के लिए विश करती हूँ कि आपकी मैरिजेस आपके लिए सबसे खूबसूरत जर्नी हो, सबसे लंबी और सबसे खूबसूरत जर्नी हो। ये मेरी दुआ है, ये मेरा आप सबके लिए विशेस है, और बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आपके प्यारे रिश्तों के लिए।